माता लक्ष्मी के वियोग से भगवान विष्णु भी व्यथित हो उठे। उन्होंने वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी पर अवतरण किया। पृथ्वी पर आते ही उन्हें पहली बार भूख, प्यास, थकान और मानवीय पीड़ा का अनुभव हुआ। माता लक्ष्मी को खोजते खोजते वे तिरुमला पर्वत पहुँचे। वहाँ एक इमली के वृक्ष के नीचे स्थित गुफा में उन्होंने तपस्या आरंभ की। यहीं भगवान विष्णु ने श्रीनिवास और वेंकटेश्वर का रूप धारण किया। उसी समय चोल वंश में राजा आकाशराज और रानी धरणी देवी राज्य करते थे। वे निसंतान थे और संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय उनका हल एक स्थान पर अटक गया। खोदने पर वहां एक स्वर्ण संदूक मिला। उस संदूक में 1000 दलों वाले कमल पर शयन करती एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। कमल से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पद्मावती रखा गया। समय बीता, पद्मावती सौंदर्य, शील और गुणों से परिपूर्ण हो गयी। एक दिन देवर्षि नारद जी राजा आकाशराज के दरबार में आए। राजा ने उनसे पद्मावती के विवाह के विषय में प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है, वह माता लक्ष्मी का अंश है। सतयुग में वे वेदवती थीं और भगवान श्री राम के वरदान से आज पद्मावती के रूप में अवतरित हुई हैं। उनका विवाह केवल भगवान विष्णु के अवतार श्रीनिवास से ही होगा। तिरुमला पर्वत पर भगवान श्रीनिवास और पद्मावती की भेंट हुई। दोनों ने अपने पूर्व जन्म के संबंध को पहचान लिया। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आत्माओं का पुनर्मिलन था। शीघ्र ही विवाह का निश्चय हुआ। राजा आकाशराज ने विवाह को अत्यंत भव्य बनाने का संकल्प लिया, परंतु श्रीनिवास अवतार में भगवान के पास धन का अभाव था। तब भगवान श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। इस ऋण के साक्षी ब्रह्मा और शिव बने। भगवान श्रीनिवास ने कुबेर से कहा, मैं कलयुग के अंत तक यह ऋण चुकाता रहूंगा। अत्यंत वैभव के साथ भगवान श्रीनिवास और माता पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आज भी तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर बालाजी विराजमान हैं। कहा जाता है कि भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन आज भी कुबेर ऋण चुकाने में जाता है। इसी कारण वे कलयुग के साक्षात देवता कहलाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भी भक्तों के लिए मानवीय कष्ट स्वीकार करते हैं और भक्ति, श्रद्धा व समर्पण कभी निष्फल नहीं जाते। सभी मिलकर बोलिए, जय श्री बालाजी महाराज।